नमस्कार। बिहार की राजनीति में दो जिन्न आ गए और दोनों, अब देखिए, सौभाग्य कहिए बिहार का या दुर्भाग्य कहिए नीतीश कुमार का, दोनों नीतीश कुमार के पीछे लग गए। उनमें से पहले जिनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा, जो उन्हीं की पार्टी के नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने अपनी पार्टी का मर्जर किया जेडीयू में। अब वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ध्यान नहीं दे रहे हैं, पार्टी अंदर से कमज़ोर हो रही है और अंदर के लोगों के कारण। अब वो उनका इशारा किस ओर है? उनका इशारा नीतीश कुमार के जो आसपास के लोग हैं उनकी ओर है, लेकिन खुलकर नाम नहीं लेते। दूसरा, वो कह रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में डील क्या हुई। सारे कार्यकर्ता पार्टी के भौचक हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी ने डील कर ली, उनको पता ही नहीं है। तो नीतीश कुमार ये बताएं कि दोनों पार्टियों के बीच में क्या डील हुई थी जिसके कारण वो महागठबंधन में लौट कर आए एनडीए को छोड़कर। और उन्होंने कहा कि एनडीए को छोड़कर आने के बाद, महागठबंधन में शामिल होने के बाद जो उपचुनाव हुए हैं उनके नतीजे ये बताते हैं कि महागठबंधन को लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। तो ऐसे में अगर पार्टी की चिंता करनी है नीतीश कुमार को तो वो सोचें और सुधार करें। तो क्या सुधार करें? उन्होंने 15 दिन बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला ली है। पार्टी की ओर से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पार्टी में लोगों का कहना है कि हम इनको शहीद नहीं होने देना चाहते, यानी इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं। विधानसभा के भी होते तब भी वही होता। उनको वो अगर खुद पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता जाएगी, अगर पार्टी उनको निकालती है तो उनकी सदस्यता बची रहेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा चाहेंगे कि नीतीश कुमार निकाल दे। नीतीश कुमार और उनके साथी चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़कर चले जाएं। और नीतीश कुमार तो खुले खुले बोल चुके हैं कि भाई अगर उनको समस्या हो रही है तो छोड़ के चले जाएं, कौन रोक रहा है उनको। तो इसलिए मामला जो है, अब जो उपेंद्र कुशवाहा जो मुद्दे उठा रहे हैं और जिस तरह से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कई सांसद हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और सांसदों का में असंतोष है नीतीश कुमार के इस गठबंधन को या इस जो है फैसले को लेकर, इस डील को लेकर। नीतीश कुमार बताएं डील क्या है। लोगों को लग रहा है, खासतौर से सांसदों को, लोकसभा सदस्यों को, कि उनका भविष्य किधर सुरक्षित रहेगा। एनडीए की ओर जाएं, क्योंकि एनडीए के नाम पर ही जीते, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिला, या महागठबंधन में बने रहें। तो ये एक दुविधा उन लोगों के मन में है। दूसरे जो जिन हैं उनका नाम है प्रशांत किशोर। वो हर थोड़े दिन पर कुछ एक शगुफा छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर अपनी यात्रा में व्यस्त हो जाते हैं। अब नया शगुफा उन्होंने छोड़ा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार को 17 लोकसभा सीटों का ऑफर था। तो अब आप समझिए कि एनडीए ने, बीजेपी ने नीतीश कुमार को 17 लोकसभा सीटें क्यों दी? क्या मजबूरी थी? उस समय समझ में नहीं आता था। उस समय लग रहा था कि बीजेपी राजस्थान हार चुकी है, मध्य प्रदेश में भी नंबर 2 की पार्टी हो गई थी, छत्तीसगढ़ हार चुकी है, तो और कर्नाटक में सरकार नहीं बना पाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी। महाराष्ट्र में जो है वो उस समय तक लोकसभा चुनाव हुए नहीं थे, लेकिन शिवसेना से खटपट चल रही थी। तो इन सब दबाव में जो है नीतीश कुमार की मांग को मान लिया, लेकिन मामला ये था। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि मार्च 2022, आपको याद है, मार्च 2022 में नीतीश कुमार दिल्ली आए थे 1-2 दिन के लिए, और प्रशांत किशोर से अकेले बंद कमरे में उनकी बातचीत हुई थी। बाद में दोनों ने कहा कि कोई खास बात नहीं हुई है, ऐसे बहुत दिन से मिले नहीं थे इसलिए मिले। आप प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उसी समय बात हुई थी महागठबंधन में लौटने की। तो आप देखिए नीतीश कुमार को कि वो महागठबंधन में लौटने की तैयारी, बातचीत, उसकी आधार भूमि सब कुछ तैयार कर रहे थे और रोज़ बयान देते थे कि हम एनडीए में बने रहेंगे। और बयान तो क्या, मतलब उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को तो आखिरी दिन तक कहा, जिस दिन छोड़कर गए उससे एक दिन पहले भी कहा। पूछा गया था कि भाई अगर जाने का इरादा हो तो बताइए, बोले सवाल ही नहीं, हम तो रहेंगे, एनडीए में ही रहेंगे। तो नीतीश कुमार क्या करते हैं और क्या कहते हैं, इन दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन ये जो दो जिन हैं उन्होंने इनकी रात की नींद हराम कर दी है। असल में ये ऐसे लोग नहीं हैं जो उनकी पार्टी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा पाएँ। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी तोड़ लेंगे ऐसी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशंका नहीं है, लेकिन
वो इरिटेंट की तरह हर समय जो चिढ़ाने का होता है ना, कि पीछे से जो है चिकोटी काट के भाग जाना, उस तरह का काम दोनों लोग कर रहे हैं और हर थोड़े थोड़े समय पर करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार इरिटेट होकर कुछ फैसला लें, कुछ बोल दें, कुछ करें ऐसा, और पार्टी में संशय बना रहे, नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर लोगों में एक अविश्वास का माहौल बन जाए, इसकी वो कोशिश कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार की दुर्गति कराने की, उनकी जो साख थोड़ी बहुत उनकी नज़र में बची हुई है, उसको भी ख़त्म कराने की कोशिश ये दो लोग कर रहे हैं। अब कितना कामयाब होंगे 2024 आते आते साफ हो जाएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।